भाई आपको जिस नीति से फायदा हो रहा है उसको आप क्यों छोड़ देंगे? अच्छा, आप कोई संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने जो कुछ आज बोला उसका कुल मतलब यह है कि लोगों के मन में कानून का डर होना चाहिए। हर समाज को कानून के मुताबिक चलना होगा। ये जो आपको विशेष लाभ मिल रहा था ये खत्म हो गया। अब कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में अगर सब बराबर है तो सब बराबर है। लाउड स्पीकर अगर उसकी आवाज़ कम की जाएगी तो केवल मस्जिद पर नहीं, मंदिर से भी। तो अगर वो ये करते हैं कि मस्जिद में तो आवाज़ घटा देंगे, मंदिर में बढ़ा देंगे, तो फिर सवाल उठता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, कानून से चलेंगे। वही बात है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देखिए ना, बंगाल में कल ही कोलकाता शहर में शुभेंदु अधिकारी ने भी यही ऑर्डर निकाले। रिलीजियस प्लेसेस पर लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होगी, आवाज का डेसिबल लिमिट करते हैं, और सबके लिए वो समान है, मंदिरों पर भी है, और यही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल कोलकाता में कुछ कट्टरपंथियों ने पुलिस पर पत्थर मारे। हाँ, और काफी चला, उसको लेकर काफी विरोध भी हुआ है, लेकिन आम जनता की आप रिएक्शन वहां पे लेंगे तो काफी हद तक खुश है। जैसे स्टेशन के पास से, हावड़ा स्टेशन के पास से भी अतिक्रमण को हटाया गया। एक बार आप सौरभ जी चले जाइए, वहां देख लीजिए चुनाव के पहले की स्थिति क्या थी। हावड़ा स्टेशन, लोग एक समय कहते थे कि आपको देखना है स्टेशन खूबसूरत तो हावड़ा जाइए। अच्छा, और उस हावड़ा का सकल सूरत बिगाड़ दिया गया था वहां पे अतिक्रमण करके, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां से उस अतिक्रमण को हटाए। लेकिन वोट का क्या ताकत होता है और अपने मैसेज पे क्या ताकत होता है जो मिलता है, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए। उनको पता है कि मुझे उसी मैसेज के लिए चुना गया है और मुझे वो करना है। और कोई शहर खूबसूरत बन रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, तो उससे आम जनता में अंदर खुशी ही होती है। अब लोग कहेंगे कि भाई वो जो जिनका हटाया वो कहां जाकर बसेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे सड़कों पे आप आ जाए। सरकार एक व्यवस्था देती है, वहां पे जाए करे। तो एक बार जरा यूपी वाली बात करते हुए, क्योंकि ये कांग्रेस से कॉन्ट्रास्ट तो साफ दिखाई दे ही रहा है। केरल में आईयूएमएल और यहाँ योगी जी का अजान वाला बयान है, ठीक वह ये सड़क पे नमाज वाला। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? आज एक और खबर आई हुई है, उनके एक प्रवक्ता ने कुछ बयान दे दिया था ब्राह्मणों के लिए, बड़ा खराब बयान था किसी गोष्ठी वगैरह में। तो आज खबर आई कि प्रेस रिलीज थी समाजवादी पार्टी की कि उनको प्रवक्ता को बुलाया गया और बुला करके उनको कहा गया, समझाया गया कि सभी समाजों के लिए सम्मान से, आदर से बात कीजिए। और फिर ये कहा गया कि पीडीए में जो है वो शोषित अगड़े भी हैं। ऐसा पीडीए की डेफिनेशन ही बदलती है, उसको पीडीए में कौन नहीं है। तो लेकिन वहां वो उनकी लाइन भी बड़ी साफ है कि हमको वोट आना है तो कहां किस लाइन पे चलना है। यही कठिनाई हो रही है कि शायद राहुल गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं और अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी का फोटो कॉपी अखिलेश यादव हैं, उसमें थोड़ी भी उससे धुंधलापन आ जाए निर्णय लेने में या नीतिगत कोई भी राजनीतिक है। अब वो कैसे है? आप जो केरला की बात की है कि भाई मुस्लिम इतना है, 27% मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो सब मिलाकर करीब होते हैं, लेकिन 47% हिंदू है। 3 वहाँ पे विधानसभा जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, 47% से करीब उनका वोट है। ये दर्शाता है कि वहाँ पे हिंदू किस तरीके से जिताया है। 84% के करीब पोल हुआ है वहाँ पे। 42 या 47% मुस्लिमों के कारण वहाँ पे यह है कि इफेक्टेड है, मैंने वो जिता के लाएंगे। अखिलेश यादव के भी दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा है कि उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटें जो है वो हमें मुस्लिम लोगों के कारण मिल जाएगा, और यादव और मुस्लिम एक साथ पोल करें तो हम 142 सीटों के करीब आ जाते हैं। ये 142 सीटों का जो उनके पास आंकड़ा बना हुआ है मुस्लिम और यादव का, उससे वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति लड़ती है कि चलो भैया 70% मुसलमान है, मेरे पास 50% यदि हिंदू, माने 70% हिंदू है, यदि मेरे पास 30 है तो उसको 40 करे, 40 से 50 करे। अब इनके पास क्या है कि ये दोनों, चाहे ओबीसी में यादव हो चाहे मुस्लिम हो, ये हमेशा हाई पोल करते हैं, खूब जाकर बूथ पे पोल करते हैं। लेकिन एसआईआर भी हो गया और जिस तरीके से कड़ाई हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं जाकर वोटरों पे होता है। आप देखे होंगे कि बंगाल पे हम लोगों ने बहुत सारे चर्चाएं किए थे, तो हम लोगों ने कहा था कि बोगस वोटरों की था। ये जितने आधार पकड़े जा रहे हैं,
टीएमसी के दफ्तर में मिल रहा है कि मैदान में मिल रहा है, सब वही है। और यही स्थिति यहां पे भी बना हुआ है कि लोग एक एक व्यक्ति 3-3 4-4 वोटर आईडी बनाकर अपने आप को घूम रहे हैं। तो यहां पे रोक लगने के बाद अखिलेश यादव के लिए ये काफी मुश्किल खड़ा होगा, और ये वो समझ नहीं पा रहे हैं यार, समझ के भी वो कर नहीं पा रहे हैं उस मुस्लिम वोटरों के कारण कि हमारे पास वो आएगा 17-18% जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान है वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ यादव खड़े हो जाएंगे, तो 23-24% से हमारी संख्या स्टार्ट हो जाएगी, हमारे 27% से लेकर चले। ये 27% का जो उनका वोट लालच है उनको 35% नहीं होने दे रहा, 40% नहीं होने दे रहा। और योगी जी का है कि वो टारगेट कर चुके हैं कि मेरे पास माने जो हिंदू छटक कर दूसरे जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, हमको उनको टारगेट करके अपने पास लेकर आना है, चाहे वो सुविधा देकर करना हो, लॉ एंड ऑर्डर के। बंगाल जैसा पॉसिबल है यूपी पे 70% हिंदू वोट? नहीं, वो तो नहीं अभी कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि बंगाल में इस तरह का वोट लेकर आया गया और मैनेजमेंट के थ्रू, पार्टियां जो भी है एक व्यवस्था के थ्रू सारे वोटरों को लेकर आई, उन्होंने पोल करा दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि यदि हिंदू वोटर बूथ तक चला गया तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चुनाव शुरू हो गया यूपी का? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं सौरभ। और बंगाल के रिजल्ट को भी देखें तो मॉडल के तौर पर ही यूपी उसको दो मामलों में इस्तेमाल करेगा। अच्छा, पहली चीज़ ये तो कि हिंदुत्व वाली लाइन तो वो चलती ही चलती रहेगी। दूसरी चीज़ ये आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक में इमाम को जो भत्ते मिल रहे थे उसको कैंसिल किया गया, तो साथ साथ जो पुजारी को मिल रहा था वो भी कैंसिल किया गया। और दूसरा जो बाकी आपके वायदे थे, मतलब ऐसा ना हो कि इलेक्शन आप सिर्फ इसी चीज़ पे लेके जा रहे हो, इसका बीजेपी भरपूर ध्यान रख रही है। जैसे 7 पे कमीशन को बनाया जाना 1 जून से, वहाँ के बसों में, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस राइड देना, या फिर जो अन्नपूर्णा स्कीम है उसके लिए 3,000 की धनराशि, उन दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर चटक तौर पर जिस प्रकार की उधर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप लगता है और इधर हिंदुत्ववादी लाइन, उसी पे चुनाव कहीं जाना है। जैसे IUML के हम लोग पहले से और बात कर रहे थे, सोचिए उनके साजी एक MLA को वहाँ के हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द ही की थी इस आधार पर कि चुनाव में आपने धार्मिक भावनाएं और उस तरह में पैम्पलेट बांटे थे और उस तरह की भड़काऊ बातें कही थी। और उस पार्टी को राहुल गांधी अगर ये कहेंगे कि सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्टी है, आपके सरकार में आपका प्रमुख चेहरा वो है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ तो फिर पूछेंगे ना। और जब नमाज की लाइन इस तरह का बोल रहे हैं तो फिर सवाल सोचिए कैसा आएगा उसके बाद। अभी तो ये सिर्फ उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है कि किस दिशा में उनको चुनाव को लेकर जाना है। तो आपके पास डेवलपमेंट का मॉडल भी हो, गवर्नेंस भी हो, वेलफेयर स्कीम भी हो, संगठन भी आपका मजबूत हो और ऐसे नैरेटिव मिल जाए, तो फिर चुनाव आप कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है कि रिजल्ट कहाँ जाएगा। इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से देख लें, वेलफेयर स्कीम किसके पास है, बिल्कुल, गवर्नेंस किसके पास है, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, संगठन किसके पास है, चेहरा किसके पास है, नैरेटिव किसके पास है। सर अभी आप जो बात कह रहे थे कि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को पहले भी मिलता ही था, लेकिन कुछ और वोट भी आता था, तभी कांग्रेस सत्ता में थी, रेलेवेंट भी थी। तो वो वोट कहाँ चला गया सर अचानक? मतलब मैं उसमें खास तौर पर उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर वो सो कॉल्ड सेकुलर सोच वाली जो एक सेक्शन था, जिसको आज भी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है, वो तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास है ना। वो बटा हुआ है। अच्छा, मतलब अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। उसके अलावा आप ये मुसलमानों के अलावा मैं बात नहीं, कर रहा हूं। आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की जब आप तुलना करते हैं, दो बहुत बड़े फैक्टर नहीं हैं यूपी में। एक जो डेमोग्राफिक चैलेंज था पश्चिम बंगाल में, उस तरह का चैलेंज नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरा डर मतदाता में कि अगर वोट देने गए, बीजेपी को वोट दे दिया तो उसके बाद क्या होगा। ये डर तो कहीं पहले भी नहीं था, आज भी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो है यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा जो है बहुत बड़ा फर्क ये है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 91 में अपने दम पर बहुमत पा चुकी है। उसके बाद 2014, 2017, 2019, 2022 ये चुनाव जीत चुकी है। 2024 में जरूर उसको एक झटका लगा, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वो वैसा चैलेंज नहीं है पश्चिम बंगाल जैसा कि इतने % हिंदू वोट आ जाए तो सरकार बन सकती है, जीत सकती है। सरकार का काम, और जो अभी देवेंद्र ने बात कही, लीडरशिप, और लीडरशिप की जो वैचारिक क्लैरिटी है उसमें कोई दुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि अब चुनाव देख के बोल रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए। हम ये मानते हैं, हमारा ये विश्वास है
इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है बीजेपी के लिए मुझे उत्तर प्रदेश में कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। वो चुनाव तो चुनाव होता है, इस चुनाव से 27 के चुनाव से केवल मेरे हिसाब से तय होना है कितनी सीट मिलेगी बीजेपी को। अब आप देखिए, एक समय था 29 पॉइंट समथिंग मिला था 2012 में समाजवादी पार्टी को, और 224 सीटें मिल गई थी, सरकार बन गई थी। 28 पॉइंट समथिंग मिला था बीएसपी को 2007 में, 206 सीटें मिली, सरकार बन गई थी। अब राजनीति बदल गई उत्तर प्रदेश की। आपको सरकार में आना है तो 45% के ऊपर जाइए, तब आएगा, तब आ पाएगी सरकार।